नमस्ते हिंदुस्तान, जय जवान जय किसान। ये शायद कुछ राजनेताओं के लिए, विपक्ष के लोगों के लिए, कुछ उन नेताओं के लिए सिर्फ एक नारा होगा जो आज सड़कों पर आकर के आगजनी कर रहे हैं, सड़कों पर आकर के धरने दे रहे हैं और एपीएमसी एक्ट को गलत करार कर रहे हैं। कहते हैं कि एपीएमसी एक्ट में जिस प्रकार के संशोधन हुए हैं, जिस प्रकार के इसमें बिल पास हुए हैं, वो किसान विरोधी हैं। उससे किसानों का भला नहीं होने वाला है, बल्कि किसानों का बहुत ज्यादा और बुरी तरीके से नुकसान होने वाला है। देखिए, सबसे पहले मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की उस बयान की पूर्णतया भर्त्सना करती हूं और मैं उस बयान को पूरी तरह सिरे से खारिज करना चाहती हूं, एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस देश की, जिसमें उन्होंने ये बोला कि यह बिल लागू होने पर हिंदुस्तान के किसान का दमन होगा, उसका दोहन होगा और वो जो है मजबूर हो जाएगा हथियार उठाने के लिए, आतंकवाद में लिप्त हो जाएगा, वो आईएसआई का एजेंट बन जाएगा। आपने इतनी बड़ी बात बोल कैसे दी? आपकी हिम्मत कैसे हुई इस बात को बोलने की? आपने कैसे मेरे भारत के किसान को इतना अपमानित किया? हिंदुस्तान के अंदर किसानों का दोहन हुआ है, भूखे पेट सोए हैं, वो रोए हैं सरकारों के सामने आके, लेकिन कभी भी उन्होंने मां भारती के विरोध में कोई काम नहीं किया। कौन से किसान ने हथियार उठाया? कौन सा किसान आतंकवादी बन गया? आप मुझे बताइए ना, मैं जानना चाहती हूं। कैसे आपने इतना बेकार बयान दे दिया? कैसे आपने इतना गंदा बयान दे दिया? प्लीज राजनीति के नाम पर इस तरीके से मत गिर जाइए कि इस देश के जवानों को और किसानों को आप लोग सीधे कटघरे में खड़े करके उनके बारे में इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। और आप लोगों का जो प्रोटेस्ट है वो देखा मैंने, बिना नंबर के ट्रैक्टर सड़कों पर थे पंजाब के अंदर, यानी कि शोरूम से डायरेक्ट उठा करके लेकर के आए गए। बड़े बड़े नेता उसमें सोने की मोटी मोटी 15-15, 20-20 तोले की चेन पहनकर, सफेद कुर्ता पैजामा पैंट पहनकर बैठे हुए थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे। आप लोग अपने आप को किसानों का समर्थक बुलाते हो। आप लोग अरबपति खरबपति हो। आप लोग किसानों का क्या दर्द जानते हो? बहुत आसान है ये बोलना कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। कहां आप खड़े हैं? जिस तरीके का आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था उसमें सिर्फ और सिर्फ मसल और मनी पावर दिखाई दे रही थी और मुझे उसमें कुछ नहीं दिखाई दिया। जहां तक एपीएमसी एक्ट का सवाल है, मैं बता देना चाहती हूं हिंदुस्तान की जनता को कि आजाद भारत में जब तमाम गांव होते थे, कुछ गांव या एक गांव के अंदर साहूकार की पद्धति होती थी। एक साहूकार होता था, वो जितने भी वहां के किसान होते थे उनकी जो फसल होती थी, उनकी जो उपज होती थी, उसको औने पौने दाम पर अपनी मनमानी में खरीद लेता था। उन किसानों को डराकर धमकाकर, उनको कोई और ऑप्शन नहीं होता था। वो सिर्फ साहूकार के पास जाकर के अपना सामान बेचते थे और उसके बाद वो साहूकार आगे अपनी मनमर्जी के दाम पर बेचता था और जब तक वो कंज्यूमर तक पहुंचता था उसकी कीमत 100-200 गुना हो जाती थी। वही एग्जैक्टली विस्तृत रूप है एपीएमसी एक्ट, जिसके अंदर हर एक मंडी में एक कमिटी है। वो कमिटी तय कर लेती है कि ये कुछ एजेंट हैं, ये कुछ दलाल हैं जो किसानों का सामान खरीदेंगे और तय जो रेट है उस पर खरीदेंगे। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है किसानों के पास, वो सिर्फ और सिर्फ उनके पास ही जाकर के वो अपना सामान, अपनी माल, अपना फसल, अपनी सब्जी, अपने फल बेच सकते हैं। अब अगर वो जो एपीएमसी के जो लोग हैं, जो बिचौलिए हैं, वो 1 रुपए में किसान से सामान खरीदते हैं, उसके बाद वो आगे जो होलसेलर है या रिटेलर है उसको वो 100 रुपए में बेचते हैं। उस सामान 1 रुपए में खरीदा हुआ 100 रुपया में बेचा जाता है होलसेलर और रिटेलर को, और उसके बाद जब तक वो हमारे पास आता है, कंज्यूमर के पास आता है, वो 200 रुपए का हो जाता है। अब आप मुझे ये बताइए कि इस 200 रुपए में से किसान को कितना मिला? 1 रुपया। बाकी का 199 रुपया कहां गया? तो आपको नहीं लगता है कि किसान को उसकी कीमत नहीं मिल रही है? किसान के साथ गलत हो रहा है इस एक्ट के माध्यम से। इस एक्ट में संशोधन होने बहुत ज्यादा जरूरी है। हां, मैं ये मानती हूं कि जो भी संशोधन किए जाएं वो फुल प्रूफ हो और वो किसान के पक्ष वाले होने चाहिए। ये बात बिल्कुल पूर्णतया सरकार को ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है, हमारा जीवन दायक है। उसके साथ और अन्याय देश नहीं सह सकता। तो जब इस एक्ट के माध्यम से उसको अब ये बेनिफिट हो जाएगा कि उनके पास और बायर्स होंगे, किसानों के पास, हमारे अन्नदाताओं के पास ज्यादा ऑप्शंस होंगे। कोई जरूरी नहीं है कि जो दलाल, वो बिचौलिए हैं, उन्हीं को वो जाकर के अपनी फसल, अपनी उपज, अपने फल, अपनी सब्जियां बेचे। वो अपने राज्य से बाहर जाकर के भी अपना सामान बेच सकते हैं, अपने मन माने, अपने तय किए हुए दामों पर बेच सकते हैं। ये छूट उनको मिलनी चाहिए। 200 रुपए में से कम 125 रुपया तो उनको मिले। 75 रुपया आपको खाना है, आप खाओ, लेकिन 125 रुपया तो उसको दो, उस किसान को जो खून पसीने से उस फसल को उगाते हैं। उस पसीने में उनका खून होता है, ये याद रखना आप लोग।
और सरकार ने साफ तौर पर बोल दिया है कि एमएसपी रहेगी। एमएसपी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। जो मंडी की व्यवस्था है वो भी रहेगी। जो राज्यों के अपने एपीएमसी एक्ट्स हैं वो रहेंगे, लेकिन उसके अलावा और बड़ा प्लेटफॉर्म और बड़ी मंडी और बड़ा बाजार और बड़े बायर्स हम किसानों को दे रहे हैं। और इससे सबसे बड़ा फायदा हमारे छोटे किसानों को होगा, क्योंकि उनको बड़े बड़े जो लोग हैं वो खा जाते हैं। तो फिर क्या परेशानी है? क्यों आप नहीं चाहते कि ये एक्ट आए? जब हम अपने लिए सामान खरीदने जाते हैं, अपना व्यक्तिगत घर का सामान, हम 100 जगह चेक करते हैं, ऑनलाइन भी खरीदते हैं, तो ये वेबसाइट वो वेबसाइट यहां वहां चेक करके क्रॉस चेक करते हैं, सारी प्राइसिंग चेक करते हैं, उसके बाद सामान खरीदते हैं। मॉल में जाते हैं तो तमाम शोरूम में घुसते हैं, उसके बाद सामान खरीदते हैं। जब हम इतना सोच समझ करके अपना पैसा खर्च करते हैं और अपने लिए सामान खरीदते हैं, तो वो किसान जो अपने खून और पसीने से अपनी उपज, अपना फसल पैदा कर रहे हैं, उनके पास ये ऑप्शन क्यों नहीं होना चाहिए कि वो घूम जाएं 10 लोगों के पास, 10 लोगों से बात करें, ऑप्शंस एक्सप्लोर करें, अपनी मनमाने दाम में, अपने जो दाम उनके वाजिब दाम हैं उनमें सामान बेचें। और आप क्यों नहीं चाहते कि ये हो? इसलिए मैं इस एक्ट के साथ हूं, लेकिन हां, मैं ये जरूर बोलती हूं कि किसानों के हितों को इस एक्ट के अंदर पूरी तरीके से सिक्योर करना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और प्लीज ये विरोध के नाम पर आगजनी करना और मनमानी करना बंद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।